इंडस्ट्री ट्रेंड, इसके साथ में हमने जो इंडस्ट्री ट्रेंड, आई एम टू स्मॉल टू टॉक अबाउट ऑल दिस इन फ्रंट ऑफ यू ऑल, बट ऑल ऑफ यू ऑल ऑलरेडी सेड इन ऑल योर स्पीचेस. हमने ये देखा है कि बहुत सारे कस्टमर्स को हमको रिटेन करना है. आज के रेट में हमने एक प्रोजेक्ट किया या एक फ्लैट बेचा, वो सक्सेस नहीं है. अगर मैंने सही सर्विस दिया है तो मेरे पास वापस आएगा दूसरा फ्लैट लेने के लिए, या वर्ड ऑफ माउथ रिकमेंडेशन देगा मेरा और फ्लैट बेचने के लिए. अगर मैंने सही प्रोजेक्ट किया है वो दूसरे को बोलेगा मुझे काम मिलेगा वहां. कस्टमर रिटेंशन, ये इंडस्ट्री आज के डेट में बिजनेस एक्सपेंशन का आपका फेज है. वी हैव सीन फंडिंग नीड्स, वी नीड टू हैव अ गुड गवर्नेंस एंड अ स्ट्रांग सेटअप विद इन ऑर्गेनाइजेशन व्हिच विल से बाहर वालों को इसमें पैसा डालना चाहिए. ये सेटअप है, ये आप और मेरे चिल्ला चिल्ला के बोलने से नहीं होगा. राइट, एवरी क्वार्टर अपना बिजनेस का परफॉर्मेंस अच्छा होगा, दुनिया को ऑटोमेटिक पता चलेगा. You have business growth. We have seen that apart from that functional real estate construction में, construction real estate में, ये दोनों RMC में, apart from this we are growing geographically. हम लोग पहले महाराष्ट्र में काम करता था, फिर दूसरा रीजन में गया, फिर दूसरा रीजन में गया, geography में दूसरा गया. This is how organizations are growing. So with this equation माइंड में आता है. I don't know whether आपके भी माइंड में आता है कि नहीं आता है. क्या आंसर होगा इसका? अभी जो हमने अभी डिस्कस किया, कैन आईटी फैसिलिटेट दिस ग्रोथ सर? क्या लगता है आपको? है ना, देर आर वैलिड बिजनेस केसेस ये सब चीज में. राइट, कॉन्ट्रैक्टर्स का एक क्रिटिकल चीज होता है, हर चीज रिसोर्स के बाजू में घूमता है, हर चीज इधर वही रहता है. राइट, टाइम, कॉस्ट, मैन पावर, मटेरियल, सब कॉन्ट्रैक्ट. इसके बाहर दुनिया नहीं अपना. राइट, सही चीज पे सब स्पेंड करो एंड डू प्रॉपर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट. दिस इज व्हाट इट इज. राइट, मोस्ट इंपॉर्टेंटली इसका भी आंसर. राइट, यस, फॉर ऑल दिस स्मॉल, बिग, मिड साइज, सबके लिए ये सब चीज चैलेंजेस है ना. राइट, इंटीग्रेटेड सिस्टम स्पेसिफिकली ऑन एसएपी प्लेटफॉर्म हैज असिस्टेड स्मॉल हो, चाहे मिड हो, चाहे लार्ज हो, चाहे कॉन्ग्लोमरेट्स हो. अपना इंडस्ट्री की बात कर रहा हूं, रियल एस्टेट कंस्ट्रक्शन, सबको हेल्प किया. राइट, देयर आर इनफ केसेस इन इंडिया जो अभी मैं डिस्कस करने जा रहा हूं, जिनको फॉर दोज ऑर्गेनाइजेशंस विद इंटीग्रेटेड सिस्टम दे हैव सीन एनहांस्ड विजिबिलिटी टू ऑपरेशंस. मोस्ट इंपॉर्टेंटली वो रिएक्टिव में से प्रोएक्टिव में आ गया. बहुत हो गया, उतना ही हो गया. तो द मोमेंट यू कम फ्रॉम रिएक्टिव टू प्रोएक्टिव, आप लॉस इन प्रॉफिट बचा सकते हो. फेयर इनफ, बहुत हो गया अपने लिए, उतना हाथ मिला तो. मोस्ट इंपॉर्टेंटली ऑल दिस चैलेंजेस, कंसर्न जो अभी हम लोग डिस्कस कर रहे थे, इंडिया में देयर आर मेनी कंपनीज who have already formed real estate or construction domain. There are many big players who are already onto SAP using various functions. अभी अगर मैं आपको पूछता हूँ, आपको ये बड़ा लगता है ना, तो ये कंपनी को बड़ा ये लोग कर सकता है, ऐसा आएगा ना माइंड? हाँ, क्या लगता है आपको? व्हाट इज योर क्वेश्चन? आपको क्या लगता है? योर फ्रॉम व्हिच कंपनी सर? आपको कौन सा? कैनन इंजीनियरिंग. आप क्या क्या करते हैं? कंस्ट्रक्शन में. ये बड़ा लगता है सर, है ना? आपके लिए नहीं है ना ये सब? नहीं है ना? चलो नेक्स्ट देखो. रियल एस्टेट में से कौन? आपको मैं आऊंगा बाद में. सर, ये कंपनी ऑलरेडी एसएपी पे अपना अपना बिजनेस अभी मॉनिटर कर रही है. बड़ा लगता है ना? राइट. कंस्ट्रक्शन अभी देखो सर, कैनन इंजीनियरिंग, एनसीसीसीएल, कैस्ट्रॉय, सॉरी, प्रतिभा कंस्ट्रक्शन देखा, नाम सुना है? राइट, छोटा बड़ा है ना? जीकेसी हैदराबाद का कंपनी है. जेएसडब्ल्यू सिविल फील्ड, एसवीएसी मोंटे कार्लो रोड कॉन्ट्रैक्टर सर, अहमदाबाद का रोड कॉन्ट्रैक्टर है. और ये पीएसपी प्रोजेक्ट्स, ये अहमदाबाद का कंपनी. हम बड़ा ट्राइंग टू से, छोटा बड़ा कुछ नहीं होता है. जो बड़े हैं ना वो छोटे थे कभी से, कोई डायरेक्ट बड़ा नहीं है. राइट, द ओनली डिफरेंस दिस एंटायर सेटअप, हाउ एफिशिएंटली दे सर्वाइव इन दिस मार्केट, इज उनका इंटरनल मैकेनिज्म कितना स्ट्रांग है, कितना प्रोसेस है, एंड हाउ इफेक्टिवली दे आर सर्विसिंग आउटसाइड. दैट डिटरमाइंस कंसिस्टेंट ग्रोथ. छोटा ग्रोथ बहुत लोगों को मिलेगा. राइट, बिकॉज देयर इज अ वॉइड. बड़ा लोगों ने बोला कि हम लोग 500 करोड़ नीचे का काम नहीं करेंगे, तो देयर इज अ ह्यूज गैप. बहुत लोगों को काम मिला. हाँ, काम सही नहीं करेगा तो
खलास। ट्रू? छोटा बड़ा कुछ भी होता है, मेनी ऑर्गेनाइजेशंस फ्रॉम कंस्ट्रक्शन, रियल एस्टेट who are already using integrated system and that's it. हमने किया ऐसे केस। ये सब ऑर्गेनाइजेशन के साथ हम लोग जब डील करते थे, स्मॉल बिग however we have seen that by evaluating the product, कभी ना कभी कंपनीज इवेल्युएट करना चालू करते हैं, राइट? आई नीड एन IT, आई नीड एन ERP सिस्टम। तो कुछ क्वेश्चंस माइंड में आते हैं कि ऐसा कुछ लोकल प्रोडक्ट है, अब मैं नाम नहीं लूंगा, कुछ लोकल प्रोडक्ट्स है, राइट? अरे 5 लाख में मिलता है, उसको कर लेते हैं, ऐसा कुछ तो इवैल्यूएशन करना चालू करते हैं। तो उसमें हमने देखा है जिसके साथ भी जिसका विजन क्लियर होता है ना सर, लाइफ में करना क्या है आगे जाके, वो ये नहीं देखता है कि मुझे अभी क्या चाहिए। सर बोल रहे थे, ही इज द बेस्ट एग्जाम्पल, वो भी बोल रहे थे, राइट? बेसिकली जो इवैल्यूएशन करते हैं हमने देखा है कि मोस्ट इंपॉर्टेंटली आज मैं कंस्ट्रक्शन में हूं, कल को रियल एस्टेट में जाऊंगा, कल को ये छोड़ के दूसरा चीज में जाऊंगा। आई वर्क इन मिडल ईस्ट, वहां पे देखा मैंने ऑर्गेनाइजेशंस गो बियॉन्ड उसका पार्ट, वो ट्रेडिंग में जाता है, राइट? वो फाइनेंशियल सर्विसेज में जाता है, मैन्युफैक्चरिंग में जाता है, इलेक्ट्रॉनिक्स में जाता है, अपार्ट फ्रॉम कंस्ट्रक्शन जो हम लोग 4 चीज बोल रहे थे सम टाइम डाउन द लाइन। तो वी नीड अ सिस्टम जो मेरा आज का रिक्वायरमेंट नहीं, कल को जाके मुझे ये सब चीज जो मेरा विजन में है वो फुलफिल करने में मुझे सिस्टम चेंज नहीं करना पड़े। तो ये क्राइटेरिया लोग ध्यान में रखते हैं जब कोई प्लेटफॉर्म सिलेक्ट करते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो चीज wherever I am working right now, okay, the platform which I want to select, their attitude towards my business मायने रखता है ना। जो प्लेटफॉर्म मैं सिलेक्ट करने जा रहा हूं उसके लिए मेरा इंडस्ट्री सेकेंडरी है, मेरा इंडस्ट्री को कुछ R&D करता नहीं है, मेरा इंडस्ट्री का बिजनेस स्पेस चेंज हो रहा है, प्रोडक्ट सालों साल वही चल रहा है। हाँ? अपना गवर्नमेंट तो अपने लिए तो हर 15 दिन में रूल चेंज कर रहा है। अभी सेल्स टैक्स कितना हो गया, कितना हो गया? अपना सर्विस टैक्स कितना हो गया? हम लोग सर्विस करते हैं ना, हमारा सर्विस टैक्स कितना है? 12.36 है। 15 दिन पहले कितना था? 1 महीना पहले कितना था? है ना, चेंज होता है ना बार बार। तो आप क्या मैन्युअली चेंज करोगे सब बिल? क्या करोगे? मोस्ट इंपॉर्टेंटली when they evaluate, they finally come down to critical functions of the business. मेरे बिजनेस के क्रिटिकल फंक्शंस क्या है, उसको एड्रेस करने के लिए ये प्लेटफॉर्म, जो भी प्लेटफॉर्म सिलेक्ट करोगे उसमें वो सब चीज होने। तो अपना बिजनेस में जो क्रिटिकल कंसर्न है वो यहाँ पे, राइट? बाय इवैल्यूएटिंग द प्लेटफॉर्म। एंड नेक्स्ट इज पर्सन हु आर गोइंग टू कम एंड डू योर बिजनेस इन सिस्टम, उसको तुम्हारा बिजनेस नहीं समझता है तो horrible. You hearing what I'm saying, right? You are trying to transform your business, आगे जाने का सोच रहे हो, अच्छा प्लेटफॉर्म सिलेक्ट करने का सोच रहे हो, मेहनत का पैसा डाल रहे हो, और किसके हाथ में दे रहे हो? इसको तुम्हारा बिजनेस का ये नहीं मालूम है। प्रॉब्लम these things become IP implementation. वो बिजनेस सॉल्यूशन नहीं बनता। वो प्रोडक्ट में कुछ है, सर दिस इज व्हाट माय प्रोडक्ट ऑफर, दिस इज व्हाट आई विल इंप्लीमेंट, फिनिश्ड। यू विल फाइंड एडॉप्टेबिलिटी चैलेंज। आपका एंड यूजर उसको यूज करने के लिए बोलेगा यार क्या है, नहीं समझता है, कितना एंट्री करने का, दोस क्वेश्चंस विल कम। सो इन स्पाइट ऑफ बाइंग अ गुड प्रोडक्ट, अ गुड प्लेटफॉर्म, इट विल बी डिफिकल्ट फॉर ड्राइविंग द यूज। और सिस्टम यूज नहीं करेंगे तो फायदा नहीं है सर। अच्छा गाड़ी लेके घर में रखा चलाओगे नहीं तो क्या फायदा नहीं रहेगा। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली एक चीज हमने और देखा है, व्हेन पीपल इवैल्यूएट प्लेटफॉर्म, वो इवैल्यूएशन ना बहुत एक्सटेंसिव करते हैं प्रोडक्ट सिलेक्ट करने तक। प्रोडक्ट सिलेक्ट करने के बाद में व्हेन यू स्टार्ट इंप्लीमेंटिंग, हमको एक चीज लगता है कि द मोमेंट यू गो लाइव, द मोमेंट योर सिस्टम इज गिवन टू यू फॉर यूजिंग, दैट्स इट। नहीं है, दैट इज द स्टार्ट ऑफ जर्नी ऑन ERP, ओके? बिकॉज वो प्लेटफॉर्म आपने कर लिया, जैसे एग्जाम्पल मैं अभी दे रहा था आपको, राइट? सेल्स टैक्स चेंज हो गया, आपको प्रोडक्ट से क्या सपोर्ट मिलेगा वो भी इवैल्यूएट करना है। दिस इज वन एग्जाम्पल, राइट? थ्रू आउट द बिजनेस, सर एक 5 साल पहले या 6 साल पहले BOT नाम का चीज था क्या? था क्या सर BOT नाम का चीज? BOOT नाम का चीज था क्या? होता था? अभी है? अभी अगर आपका प्लेटफॉर्म में ऐसा
सपोर्ट नहीं मिलता है तो क्या करेंगे, राइट? आई एम कमिंग टू पॉइंट वेयर आवर प्लेटफॉर्म शुड, अब देखना है हमको कि हमारा बिजनेस जैसे डायनामिकली चेंज होगा तो हाउ दिस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म इज गोइंग टू सपोर्ट अस. नहीं सपोर्ट करेगा तो क्या फायदा उसका? ट्रू. तो ये फैक्टर्स जब इवेल्युएट करते हैं सक्सेस स्टोरीज किसने काम किया है, यू विल फाइंड टुडे इन कंस्ट्रक्शन एंड रियल एस्टेट सेगमेंट, करेक्ट मी दिस फिगर्स, you will find 60 to 70% of the companies, वो छोटा हो चाहे बीच वाला हो चाहे बड़ा हो चाहे, वो SAP में है, कंस्ट्रक्शन रियल एस्टेट. Because most importantly SAP as a product, they have a huge R&D specifically for engineering and construction division. वो उनका 27 different industries को support करता है वही product. So they have industry specific best practices. तो ये इंडस्ट्री कैसे एक्सपांड कर रहा है, उसका फ्यूचर रिक्वायरमेंट्स क्या है. There's a huge development centers, we have two, right, in India, Gurgaon and Bangalore. And the way industry is growing, they keep that in mind and they keep on enhancing the product. So हमने एक बार प्रोडक्ट ले लिया, that's not the end of it. Product should support us in our own business expansion. तो हमने ये देखा है, when we talk to customers, they evaluate on these parameters.